पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। पेडिग्री एनालिसिस में कैसे करते हैं हम लोग पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, अगर एवरी जनरेशन is affected, then it is dominant inheritance, ठीक है। एवरी जनरेशन डोमिनेंट है तो तुमको पता करना है ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है, जोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक डोमिनेंट। कैसे पता करेंगे? एवरी जनरेशन है तो डोमिनेंट है, पहली बात। एक्स लिंक डोमिनेंट कैसे पता करेंगे? अगर फादर टू सन ट्रांसमिशन देखना है, फादर टू सन ट्रांसमिशन अगर नहीं है, ठीक है, फादर टू सन ट्रांसमिशन नहीं है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ठीक है। चलो इसमें देख लेते हैं कैसा है। एवरी जनरेशन अफेक्टेड है, दोनों में एवरी जनरेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड दोनों में एवरी जनरेशन अफेक्टेड है। अब देखना है फादर टू सन ट्रांसमिशन किस में है, नहीं है। देखो इसमें फादर टू सन ट्रांसमिशन नहीं है, यानी फादर टू सन ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज एब्सेंट है या नहीं है, देन इट मीन्स ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ठीक है। इसमें देखो हर जनरेशन इफेक्टेड है लेकिन फादर टू सन भी ट्रांसमिशन है, इट मीन्स ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ठीक है। तो तुम्हें देखना है एवरी जनरेशन में डिजीज है, पहली बात, और फादर टू सन ट्रांसमिशन देखना है। एवरी जनरेशन डिजीज है देन इट इज़ ऑटोजोमल डोमिनेंट, और फादर टू सन ट्रांसमिशन एब्सेंट है देन इट इज़ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, और प्रेजेंट है देन ऑटोजोमल डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का एग्जाम्पल क्या है? रिप से क्या हो गया? रेट सिंड्रोम और इनकॉग्निटा पिगमेंटाई, इनकॉग्निटा पिगमेंटाई, ठीक है। इसमें एक और याद कर लो, एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, ठीक है। तो एक्स लिंक पता चल गया। ऑटोजोमल डोमिनेंट का क्या है, कैसे है? एग्जाम्पल कौन सी बीमारी में होगा? तो इसका याद रखना है मैचो न्यूरो हंटर। मैचो से एम आ गया मार्फन, ये हो गया तुम्हें एकोंड्रोप्लेसिया। न्यूरो से न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, हंटर से हंटिंगटन्स। इसमें एक और याद कर लेना, फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रेमिया। चलो, तो एज जनरेशन है तो डोमिनेंट है, फादर टू सन एब्सेंट है देन एक्स लिंक डोमिनेंट है। रिसेसिव में कैसे करेंगे? जनरेशन स्किप कर रहा है,
जनरेशन स्किप है तो ये रिसेसिव है, ठीक है। रिसेसिव है तो फिर क्या हो सकता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव या ऑटोजोमल रिसेसिव। एक्स लिंक्ड अगर सिर्फ मेल अफेक्टेड है, सिर्फ मेल अफेक्टेड है, देन इट इज एक्स लिंक्ड। मेल एंड फीमेल दोनों अफेक्टेड है, देन इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव। तो पहले जनरेशन स्किप है तो हमको समझना है रिसेसिव कैसे। देखो यहाँ पे देखो, हर जनरेशन में बीमारी नहीं है, ठीक है, बट मेल एंड फीमेल दोनों को है, देन इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव। यहाँ भी देखो हर जनरेशन में नहीं है, इस जनरेशन में एब्सेंट है ना, फिर इसमें है, इसमें है, फिर इस जनरेशन में नहीं है, फिर इसमें है, सिर्फ मेल इफेक्टेड है, देन इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव का एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे, ही डाइड बिकॉज गर्ल्स, ही से हीमोफीलिया, डी से डसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बिकॉज से बी से ब्रूटन्स ए गामा ग्लोबिनीमिया, बिकॉज गर्ल्स जी से G6PD। इसमें एक और हमेशा याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विस्कट एल्डिस सिंड्रोम, ठीक है। विस्कट एल्डिस सिंड्रोम, ये हमेशा याद रखना। माइटोकॉन्ड्रियल कैसे पता करेंगे, माँ को है तो उसका जितने संतान है सबको हो जाएगा। देखो माँ को है सभी बच्चे को है, फिर माँ को है सब बच्चे को है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस सोन इन द गिवन पेडिग्री। पहला हम क्या देखेंगे, जनरेशन स्किप है, जनरेशन स्किप है, ठीक है, और सिर्फ मेल अफेक्टेड है। तो मैंने क्या बताया था, जनरेशन स्किप मेल अफेक्टेड, दिस मीन्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, एक्स लिंक्ड का, ही डाइड बिकॉज गर्ल्स, ठीक है, ब्रूटन्स, डसेन, हीमोफीलिया, G6PD प्लस विस्कॉट एल्डिस सिंड्रोम। मैंने पहले ही बताया था, तो सही आंसर इज विस्कॉट एल्डिस। विस्कॉट एल्डिस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत ही बार पूछा गया है, हमेशा याद रखना, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लस एक्जिमा, ठीक है, प्लस विस्कॉट एल्डिस सिंड्रोम, एस से स्मॉल प्लेटलेट। इतना हमेशा याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा याद आ रहा है इसका, एक हमेशा इसको पूछा जाता है, इसलिए हमेशा याद रखना। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एक्जिमा, स्मॉल प्लेटलेट, ये फिगर में भी दिया जा सकता है, हमेशा इसके लिए रेडी रहना, ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है।